शांता आप्टे 1916-1964 एक भारतीय अभिनेत्री गायिका थी जिन्होंने मराठी और हिंदी सिनेमा में काम किया। प्रभात फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्मों जैसे दुनिया ना माने, कुंकू 1937 और अमर ज्योति 1936 में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध। वो 1932 से 1958 तक भारतीय सिनेमा में सक्रिय रहीं। मराठी सिनेमा पर आप्टे का प्रभाव बंगाली सिनेमा में कानन देवी के प्रभाव के समान था। कानन देवी के साथ आप्टे को पार्श्व गायन युग से पहले की महान गायिकाओं में से एक माना जाता है। आप्टे ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत मराठी फिल्म श्याम सुंदर 1932 में युवा राधा की भूमिका निभाकर की। उन्होंने प्रभात फिल्म्स में काम करना शुरू किया और अपनी पहली हिंदी फिल्म अमृत मंथन 1934 में अभिनय किया। उन्होंने अपनी सहज भाव भंगिमाओं और आंखों की हरकतों से फिल्मों में गीतों की स्थिर प्रस्तुति शैली में बदलाव लाया। एक असाधारण महिला के रूप में उन्होंने अपने अनुबंध की एक शर्त पर असहमति के बाद 1939 में प्रभात स्टूडियो के गेट पर भूख हड़ताल की। दुनिया ना माने जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के बाद उन्हें घरेलू विद्रोही के रूप में जाना जाता है और वे कॉलेज के छात्रों की एक पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायक आदर्श बन गईं। मराठी भाषा के सिनेमा में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला स्क्रीन स्टार होने का दावा किया गया। दर्शकों के बीच उनकी स्टार स्थिति को 1937 की शुरुआत में ही सिनेमा पत्रिका के संपादक बाबूराव पटेल ने फिल्म इंडिया के दिसंबर 1937 अंक में भारत में कोई स्टार नहीं है शीर्षक वाले एक संपादकीय में स्वीकार किया था। वो भारतीय सिनेमा की उन शुरुआती अभिनेत्रियों में से एक थी जिन्होंने मराठी में अपनी आत्मकथा जो मी सिनेमाट लिखी थी। ब्रिटिश भारत में महाराष्ट्र के दुधनी में 1916 में जन्मी आप्टे एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार में पली बढ़ी और एक स्टेशन मास्टर की बेटी थी। अपने पिता के गायन के प्रति झुकाव को देखते हुए युवा आप्टे ने भी गायन को अपनाया और पुणे में स्थानीय गणेश उत्सवों में भजन गाती थी। उन्होंने पंढरपुर के महाराष्ट्र संगीत विद्यालय में संगीत का अध्ययन किया। 9 साल की उम्र में अभिनेता निर्देशक बाबूराव पेंधारकर द्वारा उन्हें बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में पेश किया गया था। उनके बड़े भाई बाबूराव आप्टे, जिन्होंने आप्टे की पहली फिल्म श्याम सुंदर में राधा के पति की भूमिका निभाई थी, के मार्गदर्शन को उनके स्टारडम तक पहुंचने में सहायक बताया गया था। 1941 में आप्टे ने तमिल फिल्म सावित्री में अभिनय किया, जिसमें एमएस सुब्बालक्ष्मी ने नारद की भूमिका निभाई थी। आप्टे ने 1943 में नूर जहां के साथ दुहाई शाप में अभिनय किया, जो एक सामाजिक मेलोड्रामा था जिसमें नूर जहां ने दूसरी मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म का निर्देशन विष्णु व्यास ने किया था और इसका संगीत रफीक गजनवी और पन्नालाल घोष ने दिया था। 1946 में आप्टे ने 4 फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें सुभद्रा एक पौराणिक हास्य फिल्म थी जिसका निर्माण और निर्देशन मास्टर विनायक ने किया था और इसमें याकूब, ईश्वरलाल और लता मंगेशकर ने सह अभिनय किया था। सुभद्रा में आप्टे और लता मंगेशकर ने वसंत देसाई के संगीत निर्देशन में मैं खिली खिली फुलवारी गीत गाया था। इसके बाद पारस पिक्चर्स के लिए सर्वोत्तम बादामी द्वारा निर्देशित और शाहू मोदक के साथ सह अभियुआई वीएम गुंजल द्वारा निर्देशित पनिहारी में सुरेंद्र और याकूब ने अभिनय किया और भालजी पेंधारकर द्वारा निर्देशित वाल्मीकि में पृथ्वीराज और राज कपूर दोनों ने अभिनय किया। इस प्रकार शांता आप्टे को भारतीय सिनेमा की 3 प्रतिष्ठित महिला गायिकाओं के साथ गाने और अभिनय करने का दुर्लभ गौरव प्राप्त हुआ। सावित्री 1941 में एमएस सुब्बुलक्ष्मी के साथ, दुहाई 1943 में नूर जहां के साथ और सुभद्रा 1946 में लता मंगेशकर के साथ। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट 1950 के दशक में शांता आप्टे की कम फिल्में आईं। उन्होंने 1950 में केशवराव दाते और लीला चिटनिस के साथ राजा परांजपे की जरा जापू सावधान रहे, दत्ता धर्माधिकारी द्वारा निर्देशित कोकोवाचा धानी 1951
KP भावे द्वारा निर्देशित तायतेलेन 1953 और मनहर रसिकपुर द्वारा निर्देशित मुलू मानेक 1955 जैसी मराठी फिल्मों में अभिनय किया। उनकी आखिरी 2 फिल्में हिंदी में थी, चंडी पूजा जिसमें निरूपा रॉय, मनहर देसाई और प्रेम अदीब ने अभिनय किया था और जिसका निर्देशन रमन बी देसाई ने किया था, और आखिरी रिलीज फिल्म राम भक्त विभीषण 1958 में समर चटर्जी द्वारा निर्देशित, जिसमें चंडी पूजा के समान स्टार कास्ट थी। शांता आप्टे ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत तब की जब 9 साल की उम्र में बाबूराव पेंडारकर ने उन्हें खोजा और फिर उन्हें भालजी पेंडारकर द्वारा निर्देशित फिल्म श्याम सुंदर में कास्ट किया गया। यह फिल्म एक ही थिएटर में सिल्वर जुबली 25 सप्ताह मनाने वाली पहली मराठी फिल्म बताई जाती है।